तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत लालगंज जिले के पलहना ब्लॉक परिसर में संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम का वृहद आयोजन किया गया, जिसमें अनुसूचित समाज के प्रबुद्ध जनों की जिला संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लालगंज की पूर्व सांसद संगीता आजाद रही व विशिष्ट अतिथि के रूप में लालगंज जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव व पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन उपस्थित रहे। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे जिलाध्यक्ष लालगंज सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को हमेशा अपमानित करने का काम किया है। किसने बाबा साहेब को दिल्ली में दाह संस्कार का सम्मान देने से इनकार किया था और उनके निधन के बाद राजधानी में उनके स्मारक के निर्माण में अड़चन पैदा कर दी थी, जिन्होंने बाबा साहेब को भारत रत्न देने का काम नहीं किया और दो बार चुनाव में उन्हें हराने का षड्यंत्र रचा। उस कांग्रेस को बाबा साहेब को लेकर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वह 1952 की लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और कम्युनिस्ट नेताओं ने नेहरू की सीधी निगरानी में बाबा साहेब को हराने के लिए उनके सहयोगी नारायण काजरोलकर की उम्मीदवार बनाया था और बाबा साहेब को 74,333 मत पत्रों को अस्वीकार कर गिनती से बाहर कर दिया था। वहीं आपको बता दें तो कार्यक्रम व्यवस्थापक पलहना ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू ने कहा कि 2014 मई में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के उपरांत ही बाबा साहेब की विरासत को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में व्यापकता से प्रसारित किया गया। वहीं डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़े सभी 5 स्थानों को पंचतीर्थ का स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से स्मारक निर्मित किए गए। वहीं इस अवसर पर जिला मंत्री अजय यादव, जिला मीडिया प्रभारी मयंक श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष शरद राय, नीरज गिरी, विद्यानंदन, कंचन भारती, विमलेश पांडे, रामभुवन मौर्य, सिनोद मौर्य, निर्वातमान मंडल अध्यक्ष उमाकांत तिवारी, सत्यनारायण भारती, अमन श्रीवास्तव, रजनीश जायसवाल, अंकुर विशाल, अनुसूचित समाज के सैकड़ों की संख्या में प्रबुद्ध जन, महिला, पुरुष उपस्थित रहे। जी, आप संविधान गौरव अभियान और अनुसूचित सम्मेलन के बारे में क्या कहना चाहती हैं? आज हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में संविधान गौरव अभियान और अनुसूचित सम्मेलन के लिए यहाँ ब्लॉक पलहना पर इकट्ठा हुए हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है जो भारतीय संविधान को अक्षरशः पालन करती है, उसको सही मायनों में मानती है और उसको सही तरीके से उपयोग करके गरीबों, शोषितों, वंचितों, दलितों के लिए अगर कोई नीति योजना बनाने का काम करती है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है और कहीं नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी राष्ट्रपति आदरणीय एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का काम करके आदिवासी समाज को किसी ने सम्मान देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बाबा साहब के बाद अगर कोई दलित कानून मंत्री बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अर्जुन राम मेघवाल जी बने हैं, जो देश के दूसरे दलित कानून मंत्री हैं। और कई तरीके की योजनाएं, चाहे अन्न योजना हो, चाहे आयुष्मान की योजना हो, चाहे सैकड़ों योजनाएं जो भारत सरकार से बन के आती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दलित, शोषित, वंचितों के सम्मान के लिए आती हैं। क्योंकि एक गरीब का बेटा, एक पिछड़े का बेटा अगर प्रधानमंत्री बना है तो वो उस दुख और तकलीफ से गुजर के यहाँ तक पहुँचा है, तभी हम लोग उस तकलीफ को समझता है। इसीलिए वो ऐसी योजनाएं बनाता है कि सभी गरीब उस योजना का लाभ उठाएं और उनकी जीवन शैली में सुख आए। बहुत बहुत धन्यवाद।